नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। अक्सर हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह से संबंधित चर्चा करते रहते हैं। इनसे संबंधित आप लोगों के लिए जानकारी उपाय लेकर आते हैं और भी कई प्रकार के जो इनसे संबंधित हम आप लोगों को तथ्य भी समझाते हैं कि किस कारण से राहु ग्रह हमारे लिए बहुत ज़्यादा फलदायी भी हो सकते हैं और कितने यह हमारे मनुष्य जीवन में प्रभावशाली हैं। तो ढेर सारे उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और अक्सर हम कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा जो बुरा समय आता है वहाँ पर को राहु ग्रह का योगदान अवश्य ही रहता है। यदि हम राहु ग्रह को अपने अनुकूल बनाए रखें और इनसे संबंधित उपाय करें तो जो वो बुरा समय आता है वो बहुत कम में निपट जाता है। जो 100 होता है वो मान के चले 20 में ही हम उसका समाधान कर लेते हैं। तो जीवन में राहु किसी न किसी प्रकार की बाधा, विपदा, कष्ट व्यक्ति को देते ही देते हैं। जब कभी वो यह ऐसा करें, मनुष्य जीवन में व्यक्ति को ये प्रदान कर रहे हों या करते हैं, तो उस समय पे हमें इनसे संबंधित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। पूर्व में हम बहुत अच्छे-अच्छे उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए बताएँगे कि ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह के उपाय हेतु औषधि स्नान भी बताया गया है। कि जब राहु ग्रह की पीड़ा किसी भी उपाय से उसका समापन नहीं हो रहा हो, कष्ट बढ़ता जा रहा हो, व्यक्ति पीड़ा के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा हो, तो उस समय पे व्यक्ति को राहु ग्रह से संबंधित जो औषधि स्नान बताया गया है, कई चीजें बताई गई है, लेकिन इनमें से एक दो चीज भी आप पकड़ लेते हैं, कोई एक विशेष चीज, तो नियमित करने से राहु ग्रह की पीड़ा का शमन होता है। और साथ ही साथ यदि राहु ग्रह शुभ स्थिति में है तो शुभ फल भी प्रदान करते हैं। या राहु ग्रह से कोई विशेष फल आप चाहते हैं जिसमें वो अड़ंगा उत्पन्न कर रहे हैं तो राहु ग्रह वह शुभ फल भी प्रदान करते हैं। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि इस चीज का आप नियमित स्नान में इस्तेमाल करते हैं तो राहु ग्रह की कोई भयंकर पीड़ा से तो आप मुक्ति प्राप्त कर ही सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है ज्वलनशील पदार्थ राहु को अत्यंत प्रिय है और औषधि स्नान में तारपीन के तेल का बड़ा उल्लेख आया हुआ है। तो बताया गया है कि यदि प्रतिदिन व्यक्ति थोड़ा सा भी तारपीन का तेल का इस्तेमाल कर स्नान करे तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे राहु ग्रह की पीड़ा दूर हो सकती है। तारपीन का तेल जो कि मार्केट में आसानी से सुलभ रहता है, अक्सर इसका इस्तेमाल आप देखते हैं फर्नीचर आदि में को या पेंट आदि में मिलाने में किया जाता है। तो इसको लाकर अपने पास नियमित थोड़ा सा अपने जिस समय पे स्नान किया जाए तो उस समय पे अपने हाथ से निकाल कर 2 अंगुली में भी घिस लिया जाए और उसके बाद स्नान कर लिया जाए, या थोड़ा सा एक उससे निकाल कर छिड़काव कर दिया जाए। अब जल में मिलाएंगे थोड़ा बदबू आदि रह सकती है, ये हमारा अपना तर्क है। किंतु अगर किसी को असुविधा नहीं होती है तो बताया गया है कि तारपीन का तेल और भी कई चीजें हैं, अभी उनका उल्लेख हम अन्य वीडियो में करेंगे, तो उससे स्नान किया जाए। तो नियमित ऐसा करने से राहु ग्रह की पीड़ा से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। वैसे तो गोमूत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। गोमूत्र का तो अन्य ग्रहों के लिए भी महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि 9 ग्रहों के लिए भी इसका महत्व है, किंतु 4-5 ग्रहों के लिए विशेष महत्व बताया गौमूत्र से नियमित स्नान करने का। राहु के लिए तो है ही है। तो राहु के लिए तारपीन के तेल से भी यदि व्यक्ति नियमित इस्तेमाल करे तो राहु ग्रह की भयंकर से भयंकर पीड़ा से वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है और जीवन में राहु ग्रह का कोई विशेष शुभ फल भी प्राप्त कर सकता है। तो यदि आप भी राहु ग्रह की पीड़ा से पीड़ित है और कोई उपाय आपका काम नहीं कर रहा है या चाहते हैं कि राहु ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करे, राहु ग्रह का राजनीति में बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहता है। राजनीति के अलावा राहु ग्रह का खेल के ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी डीलिंग और भी ऐसे कई चीजें हैं। लीगल के साथ साथ अनलीगल कार्यों में भी राहु ग्रह का बहुत बड़ा महत्व योगदान रहता है। तो यदि हम इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी उपाय हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकता है और चमत्कारिक फल हमें प्रदान कर सकता है। तो कोई भी जो उपाय है वो हमारे लिए बना हुआ हो सकता है, तो हमें कभी भी किसी भी उपाय को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए यदि हमारे बस में है तो उस उपाय को क्यों ना एक बार कर लिया जाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।
तो हम उम्मीद करेंगे कि यदि राहु ग्रह से किसी प्रकार की समस्या से आप ग्रस्त हैं तो इस उपाय को एक बार अवश्य कर लीजिए। राहु ग्रह शांत होंगे, आपको शुभ फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। जब आप करेंगे तब जाके देखेंगे। हम तो कहने में बहुत कुछ कह सकते हैं, जो अभी बना होगा ये 2-4 मिनट का एपिसोड, हम चाहें तो 8-10 मिनट तक भी खींच सकते हैं कई बातें करके। कभी-कभी हो भी जाता है, कई एपिसोडों में लंबा भी चला जाता है, किंतु यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। तो आप आजमाइए और इसी एपिसोड के कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।